इजराइल ने जंग का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। अब सेना हमास की सुरंगों में घुसकर हमले कर रही है। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल आर्मी गाजा में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। सैकड़ों की संख्या में टैंक गाजा की सड़कों पर दौड़ रहे हैं और इससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में इजरायली सेना गाजा के बॉर्डर पर मौजूद है। सीधे शब्दों में कहें तो हमास के संपूर्ण नाश के लिए इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। एक के बाद एक धमाके हो रहे, जमीन से कई किलोमीटर की ऊंचाई तक शोले उठ रहे, आग में लिपटा बारूद सब कुछ खत्म कर देने पर उतारू। इजराइल ने आज एक बार फिर दीर अल बला में भीषण बमबारी की। इजरायली वायुसेना ने ये हमले नुसीरत इलाके में की। ये वीडियो उन्हीं धमाकों का है। इजरायली वायुसेना ने नुसीरत रेफ्यूजी कैंप पर भी बम बरसाए। आईडीएफ को यहां हमास लड़ाकों के कैंप होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने यहां मिसाइलें दागी, आसमान से बारूद बरसाए। नुसीरत रेफ्यूजी कैंप और उसके आसपास के इलाकों पर इजराइल का ये कोई पहला हमला नहीं। जंग शुरू होने के बाद से इजराइल यहां भीषण हमले कर रहा है। ताबड़तोड़ हमलों की वजह से इलाका खंडहर बन चुका है। इजराइल का दावा है कि इस इलाके में हमास के कई कैंप एक्टिव हैं। यहाँ कुछ सुरंगें भी हैं, जिनका इस्तेमाल हमास अपने हथियारों को छिपाने के लिए करता है। इसीलिए इजराइल यहाँ भीषण बमबारी कर रहा है। तेजी से आगे बढ़ते ये पैदल सोल्जर्स इजराइल के वो लड़ाके हैं जिनके कंधों पर हमास को खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने का जिम्मा है। इजराइल के ये योद्धा जिस जमीन पर कदम बढ़ा रहे हैं वो गाजा की जमीन हमास के लड़ाकों का गढ़ है, जहां ये सैनिक हमास के कैंपों को खत्म कर हमास को जड़ से मिटाने के लिए उतर चुके हैं। ये गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे इजरायली जवान हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। इजरायली जवानों के साथ कई टैंक भी नजर आ रहे हैं, जिनकी मदद से इजरायली जवान हमास के ठिकानों पर गोले दाग रहे हैं। हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी पर टोटल कंट्रोल के लिए आईडीएफ का तीसरा स्टेज शुरू हो चुका है, जिसमें इजरायली सेना उत्तरी गाजा में मौजूद हमास की 400 किलोमीटर लंबी सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करेगी। इजरायली जवानों के साथ वीडियो में नजर आ रहे ये D9F बुलडोजर हैं। इन बुलडोजर का इस्तेमाल इजराइल हमास की सुरंगों को नष्ट करने के लिए कर रहा है। दरअसल इजराइल हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर की मदद से जमीन के भीतर सुरंगों का पता लगा रहा है। ये सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें छोड़ता है, जिसके चलते जमीन के अंदर की हर चीज आसानी से डिटेक्ट की जा सकती है। इजराइल की सेना के साथ आगे बढ़ते ये D9R बुलडोजर एक एक करके जमीन के भीतर ट्रेस की गई तमाम सुरंगों को ध्वस्त कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में इजरायल सेना के विध्वंसक टैंक, आर्टिलरी और तोपें गाजा के बैटल ग्राउंड में मोर्चा संभाल चुकी हैं। हजारों की तादाद में आईडीएफ के कमांडो हाईटेक हथियारों के साथ कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। यह ड्रोन वीडियो गाजा पट्टी का है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ टैंक और तोपें नजर आएंगी, जो किसी भी वक्त गाजा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की कमान दक्षिणी कमांड के कमांडर यारोन फिंकलमैन को सौंपी गई है, जो आज गाजा पट्टी पर पहुंचे, यहां मौजूद जवानों से बातचीत की, ऑपरेशन के पूरे प्लान पर बात की।
यारोन फिंकेलमैन ने अपने संदेश में कहा है कि इजराइल का सिर्फ एक लक्ष्य है और वो है विजय। जंग के 25वें दिन गाजा से कई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना और उसके टैंक गाजा में करीब 5 किलोमीटर भीतर तक घुस चुके हैं। इन जवानों के टारगेट पर हमास की सुरंगें और सीक्रेट ठिकाने हैं, जिन्हें ये जवान चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं। गाजा पट्टी में मौजूद सैकड़ों टैंक और गाजा में हमास से लड़ रही सेना। तैयारियों से साफ है कि अब इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल हर हाल में हमास का दी एंड करके रहेगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया है कि गाजा के विनाश का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। צה"ל הרחיב את כניסתו הקרקעית לתוך רצועת עזה. הוא עושה זה בצעדים מדודים מאוד עוצמתיים, תוך התקדמות שיטתית, צעד אחר צעד. ואני חייב להגיד שאנחנו נותנים אמון מלא. ताबड़तोड़ बारूद बरसाते इजराइल के टैंक, सड़कों पर चहलकदमी करते इजराइल के जवान। ये तस्वीरें गाजा की हैं, जहां इजराइल के जवान हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे इजरायली टैंक हमास के ठिकानों पर गोले दाग रहे हैं। वहीं इमारतों में घुसकर जवान घरों की तलाशी ले रहे हैं। वीडियो में गोलीबारी की आवाजें भी साफ साफ सुनी जा सकती हैं। दावा है कि ये वीडियो अल बहर बुलेवार्ड के आसपास का है, जो गाजा में मौजूद एक बड़ी सड़क है जो गाजा समुद्र तट से जबालिया तक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तरी गाजा को दक्षिण से जोड़ने वाली सलाह अल दीन रोड पर भी इजरायली टैंक मौजूद है। एक रिटायर्ड इजरायली सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि इजराइल गाजा शहर को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश में है। वीरान सड़क पर आगे बढ़ती एक सफेद कार अचानक रुक जाती है। ड्राइवर तेजी से कार को वापस मोड़ने की कोशिश में है। दाईं तरफ से अचानक एक गोला आता है और सीधा कार से टकराता है। दावा है कि ये वीडियो गाजा में मौजूद सलाहुद्दीन हाईवे का है, जहां एक इजरायली टैंक ने सिविलियन कार को गोला दाग कर उड़ा दिया। ये टैंक बिल्डिंग के पीछे छिपकर खड़ा था। टैंक को देखते ही ड्राइवर ने कार को मोड़ने की कोशिश की। इससे पहले कि ड्राइवर अपनी कोशिश में कामयाब हो पाता, टैंक से निकले बारूद ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। हमले के वक्त 3 लोग कार में सवार थे, जिनकी मौत हो गई। सिविलियन कार पर जिस वक्त हमला किया गया, उस दौरान पीछे से आ रही कार में एक पत्रकार मौजूद था। ये वीडियो कार में मौजूद पत्रकार ने ही अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। धमाके के वक्त पीछे आ रही कार में डर से चीखने की आवाजें भी साफ साफ सुनी जा सकती हैं। इस घटना के बाद कार में मौजूद पत्रकार ने अपना वीडियो भी जारी किया। वीडियो में दावा किया गया है कि इजरायली टैंक ने सिर्फ कार पर ही हमला नहीं किया, बल्कि पास आने वाली बस और आम लोगों को भी निशाना बनाया। يوسف ايش اللي صار معكم بالضبط؟ اللي صار معانا انه الدبابه موجوده عند نت سرير، بنزعق على الناس ما حدش بيصدق. يا عالم الدبابه واقفه وبتستهدف وكل واحد بقرب عليها، مش اطلاق نار قذايف. ومن البحر في نفس الكلام، الناس شافوها شهود عين بعينيهم في نفس المنطقه وفي نفس المحيط. مش محتاج شهود عيان، انت كنت في الموقف. انا الفيديو حنزله، مش هحكي كثير، هاي الفيديو قاعد بحمل وخلص. كان في استهداف من قبل الدبابه مباشره للسياره صحيح؟ بالضبط، سياره وباص. تمام، وكان في جرافات كمان. كان في جرافه جنب الدبابه صحيح. गाजा में मौजूद इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर हमास को जड़ से खत्म करने का प्रण ले चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाके सरेंडर करने के मूड में नहीं है। हमास के अल-कासिम ब्रिगेड के लड़ाके इजराइल की सेना पर जमीनी हमले कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी अल-कासिम ब्रिगेड ने जारी किया है। वीडियो के पहले फ्रेम में इजराइल के कुछ टैंक, तोपें और जवान नजर आ रहे हैं, जो ऑपरेशन की तैयारी में है। इजराइल के टैंक और जवानों पर सुरंगों से निकलकर हमास के लड़ाके हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाजें भी साफ साफ सुनी जा सकती हैं।
हाथों में मौजूद ग्रेनेड लॉन्चर से हमास लड़ाके इजराइल के टैंकों को भी टारगेट करते हैं। हमास का दावा है कि हमले में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। बारूद बरसाता ये इजरायली टैंक आगे बढ़ रहा है, मगर एक ही शॉट में हमास के लड़ाके इस टैंक के परखच्चे उड़ा देते हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। देखिए इजराइल के इस मरकावा टैंक को हमास लड़ाकों ने कितनी आसानी से तबाह कर दिया। हमास का दावा है कि उसने बीते 24 घंटे में इजराइल के 6 मिलिट्री व्हीकल और 3 टैंकों को तबाह कर दिया। इजरायली टैंक को नष्ट करने के लिए हमास के लड़ाके आरपीजी ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजा के उत्तर पश्चिम में भी हमास और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। अल-कासम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। युद्ध के तीसरे चरण के आगाज के साथ ही इजरायली सेना बेहद आक्रामक हो चुकी है। गाजा में मौजूद इजरायली सैनिक चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इसी कड़ी में सेना उत्तरी गाजा में मौजूद हमास की टनल्स में भी दाखिल हुई। ये वीडियो देखिए, जमीन पर मौजूद ये हमास के लड़ाके हैं जिन्हें इजरायली सैनिकों ने उत्तरी गाजा में मौजूद सुरंगों से धर दबोचा। आईडीएफ का दावा है कि यहाँ मौजूद टनल में 25 से ज्यादा हमास लड़ाके मौजूद थे। हमले में 10 लड़ाके मारे गए, जबकि 9 को इजरायली सेना ने जिंदा पकड़ लिया। जिंदा पकड़े लड़ाकों के जरिए इजराइल की कोशिश धमाकों की लोकेशन और दूसरी सुरंगों के बारे में पता लगाने की है। एक तरफ गाजा की जमीन पर उतरी सेना हमास पर हमले कर रही है, वहीं इजराइल की वायुसेना भी आसमान से काल बनकर टूट रही है। बीते 24 घंटे में आईडीएफ ने हमास के 600 से ज्यादा टारगेट यानी ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं बात अगर बीते 4 दिनों की करें तो 27 अक्टूबर को हमास के 150 ठिकाने, वहीं 28 अक्टूबर को 450, 29 अक्टूबर को 600 और 30 अक्टूबर को भी 600 ठिकानों को इजराइल ने तबाह कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक हमास के जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर, सुरंग, रॉकेट लॉन्चर शामिल है। इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा भी किया है। उसके मुताबिक हमास के रॉकेट लॉन्चर्स रिहायशी इलाकों के बीचों बीच है, इसीलिए रिहायशी इलाकों पर हमला किया जा रहा है। इजराइल गाजा में भीषण बमबारी कर रहा है। इजराइल के हमले से गाजा के अस्पताल भी दहल रहे हैं। ये वीडियो गाजा में मौजूद एक टर्किश अस्पताल का है, जिसके बेहद करीब इजराइल की वायुसेना ने मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें अस्पताल के पास मौजूद इमारतों से टकराई, मगर इमारतों में हुए विस्फोट से अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। ये वीडियो अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर का बताया जा रहा है, जहां मेडिकल स्टाफ और कई मरीज मौजूद थे। अचानक अस्पताल के पास भीषण धमाके होने लगे, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाके का इम्पैक्ट अस्पताल की बिल्डिंग पर भी पड़ा। अस्पताल की खिड़कियां चकनाचूर हो गई। रात में भी इजराइल गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये वीडियो बीती रात का है। खान यूनिस शहर पर इजराइल ने भीषण बमबारी की। इजराइल के हमले दिन में भी जारी रहे। इस एरियल व्यू में देखिए कैसे इमारतों के बीच से धुआं उठता नजर आ रहा है। बीच बीच में धमाकों की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती है। इजरायली बमबारी के बाद गाजा पट्टी में तबाही का भयावह मंजर दिख रहा है। चारों ओर मलबा बिखरा है, हर तरफ सिर्फ खंडहर इमारतें नजर आ रही हैं। जहां इजराइल गाजा में विध्वंस मचा रहा है, वहीं हमास भी इजराइल के शहरों को टारगेट कर रहा है। हमास ने तेल अवीव पर भीषण रॉकेट हमले किए। हालांकि आयरन डोम सिस्टम ने हमास के रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। अशदोद शहर को भी हमास ने टारगेट किया। यहां हमास ने बैक टू बैक 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। ये वीडियो अशदोद में मौजूद एक पार्किंग लॉट का है, जहां हमास का एक रॉकेट आ गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। सिर्फ गाजा ही नहीं, इजराइल ने वेस्ट बैंक में भी आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ऑपरेशन चला रही है। 31 अक्टूबर की सुबह इजराइल ने हमास के डिप्टी सेक्रेटरी सालेह अल अरूरी के घर पर हमला किया। एक मिसाइल अटैक में सालेह अल अरूरी के घर को तहस नहस कर दिया गया।
अरूरी का घर वेस्ट बैंक के रामल्ला में मौजूद था। हमास का डिप्टी सेक्रेटरी अरूरी अभी कतर में मौजूद है। वेस्ट बैंक में इजराइल का अटैक ऑपरेशन रफ्तार पकड़ चुका है। ताबड़तोड़ अंदाज में इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में मौजूद रेफ्यूजी कैंप्स पर रेड कर रही है। ये तस्वीरें टुबास की हैं, जहां इजराइल की सेना और टैंकों ने रेड की, जिसके बाद आईडीएफ जवानों और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प हुई। जेनान में इजराइल के काफिले पर बम से हमला किया गया। इस वीडियो में देखिए, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल के गुजरते ही एक जोरदार धमाका होता है। गाजा में इजरायली एक्शन के खिलाफ वेस्ट बैंक के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं। नेबल्स में भी सैकड़ों छात्रों ने रैली निकाली।